पुस्तक दूसरा आला। जगत माता स्वाहा। नमस्ते 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 महादेवी चामुंडा चंद्रभागी चांगाई बजाई निचे चालू नमस्ते धाम धूम धूम क्रांति ओम ओम काली बने जंजन जंजन ध्यान अंकल चंकल पंकज सब ज्ञान ढांचा स्वाहा पांडव कुमार गुना काकी को देवता सासे से सती देव कृष्ण एवं के कुमार प्रथम निकाल करो अभक्त नाम गंधे रक्षता को यस्तु निकाय देवी नाम सती पदेगा नादस्वाय सती रंगेता देव कुमार को शिक्षा को सम्मान को विकास को संपूर्ण ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। इसलिए आपने अपने माथे पे आंचल रख लीजिए। कल परम दयालु करुणा माता और इंदिरा देवी के दरबार में हमने प्रथम क्षेत्र का वर्णन किया था, जिसमें ये बताया था कि मोह माया कैसे इंसान को जताता, हमरे बड़वा हमरे बिल्कुल हमरे सच्चा हमरे पूरा और हमरे शरीर और हमरे धन दौलत और हमरे घर कैसे इंसान को मोह माया जताता है। और उसकी एक ही कारण है महामाया महामंडला देवी। इसकी माया अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऋषि महर्षि, यहाँ पर ऋषि महर्षि का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है जी?
क्योंकि ऋषि महर्षि तपस्वी साधक अपने अपने ज्ञान को बहुत काबू में रखने का कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि मेरा मन ना भटके, पर फिर भी मन भटक जाता है। क्या करें? जिसको बहुत ज्ञान है उसका भी मन भटकता है। ये इसकी माया है। जो बहुत धनवान है उसको भी मन भटकता है, ये इसकी माया है। आज हम लोग भगवती मामले में दूसरे ब्रह्मचारी के रूप में पूछ रहे हैं और भगवती ब्रह्मचारी को स्मरण करते हुए दूसरे चित्र का स्मरण करेंगे। वो ब्रह्मचारी माता की जो और मध्यम चैत्र विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उश्रित छंद शाकांबरी शक्ति दुर्गा भोजन वायु अस्त्रम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रत्यर्था मध्य चैत्र विनियोग। हाथ बढ़कर भगवती का ध्यान करें, नेत्र बंद होना चाहिए। ध्यान हस्ते मध्यम चैत्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उस्मिक छंद शाकांबरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चैत्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती श्री महालक्ष्मी का चिंतन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। भगवती जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र रत्न धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग डाल शंख घंटा मरुपा त्रिशूल पीछे बैठा पास और चक्र धारण करती है। थोड़ा सा बीच का मैं श्री महालक्ष्मी जी का चिंतन करता हूँ, बल्कि मैं श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करता हूँ। बोल महालक्ष्मी माता की। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में, कौन ऋषि बोल रहे? मेधामुनि राजा सूरज और समाधि नामक वैश्य से कि पूर्व काल की बात है। सभी देवता लोग और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ, महासंग्राम हुआ। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवताओं का नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। तो सांच को आंच कैसा, सत्य थोड़ा देर तक परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। ये अकल सत्य है। सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, उतनी क्षमता हो सकती है आप में। महादेव इतना बल आपको दिए होंगे कि आप सत्य को परेशान कर दीजिए और सत्य को पराजित कर दीजिए। महादेव को क्या
क्या साक्षात महादेव और महादेव भी मिलकर के आपको ये प्रदान नहीं करते कि सत्य आपसे प्राप्त हो जाएगा। तो असुर कुछ देर तक देवताओं और हावी पड़ा, आगे भविष्य में क्या होगा जो सुनाएंगे, पर परेशान होकर के तो सत्य अर्थात देवता ने संग्राम को छोड़ करके कि भाई हम लोग से पार में पड़ रहा है, पृथ्वी लोक पर जाकर के अलग अलग वेशभूषा धारण कर करके रहने लगे और देवताओं से महिषासुर संग्राम जीत करके इंद्र बन बैठ गए, इंद्र बन गया। तब प्रायुक्त देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। असुर सोचेगा कि हम इंद्र हो जाए तो इंद्र हो जाएगा, ये नहीं सकता, कभी नहीं हो जाएगा। कोशिश कर सकता वैसा बनने का, वैसा ही करने का सेम टू सेम कोशिश कर सकता, और इंद्र नहीं बनेगा कभी नहीं। प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर जी और विष्णु जी विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर की करतूत पराक्रम तथा अपनी पराजय का निधान प्रदान दोनों देव ईश्वरों से किया, विस्तार पूर्वक कर सुनाया। देव बोले कि भगवान हे प्रभु बचा लीजिए। भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं को भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन गया है। अर्थात सूर्य का काम वही करता है, इंद्र का काम वही करता है, वरुण का काम वही कर रहा है, यम का काम वही कर रहा है। अकेला असुर सब कुछ करने का कोशिश कर रहा है और हम लोग को धक्का मार के भगा दिया। उस लाखों महिषा ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके बच का कोई उपाय कहिए प्रभु, कोई उपाय सोचिए भगवान। इस प्रकार देवताओं का भारी पीड़ा सुन करके भगवान महादेव और विष्णु जी दैत्यों पर बड़े क्रोध थी, बहुत क्रोध आया उनको दैत्यों पर। उनकी भौहें तर गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी भगवान श्री नारायण विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शिव जी तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी एक बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलाकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालामान पर्वत सा जान पड़ा। सभी के शरीर से, सभी देवताओं के शरीर से तेज निकला, पूरा कालपुंज बना और वो बड़े बड़े पर्वतों को ढांकने वाला था। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया, बदल गया। वह जो गोल अग्नि का गोला था, तेज था, वह एक नारी के रूप में ले लिया। संपूर्ण देवताओं के प्रकट से शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों को व्याप्त करने लगा। भगवान शंकर जी, जो भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी के मुख प्रकट हुआ। इस भगवती के ये सुंदर सा चेहरा प्रकट हुआ। भगवती उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से भगवती के सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से
देवताओं के तेज उनसे प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। नाम भाई भगवान भोलेनाथ अपने सूर्य से सूर्य निकाल कर उनको दिया भगवती को। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। बलि ने भी संत भेज दिया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए ध्वज प्रवेश के दान किए। शास्त्र लेखों वाले यमराज ने उसे दंड वरुण के पास प्रजापति ने स्वच्छ माला ब्रह्मा जी के कमंडल भेज दिया। सूर्य ने के स्वच्छ रोम रोम किरणों का तेज भर दिया। इसलिए कहते हैं कि भगवती के शरीर के अंदर लाखों करोड़ सूर्य रोम रोम में समा गए। एक तक रोम में भगवान सूर्य काल में उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र में उज्ज्वल हाथ था, कभी चिर न होने वाले दो दिव्य अस्त्र दिए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दो कुंडल करे उज्ज्वल अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए करीब, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर गले की सुंदर हसी और सब अंगुलियों में पाने के लिए पन्ना पन्ना हीरे जवाहरात से बनी हुई रत्नों की अंगूठियां मिली। भगवान श्री विष्णु ने उन्हें अत्यंत निर्मल वर्षा भेज दिया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और आभूषण कवच प्रदान किए। इनके सिरा मस्तक और वक्ष अस्त्र धारण करने के लिए कविनाथ को मनाने वाले दो कमलों की माला दी। तो कभी मुझे ऐसा कमल का माला भगवती को प्रदान किया। जलसी ने वैशाख समुद्र में सुंदर कमल का फूल भेज दिया। हिमालय में सवारी के लिए सिंह का भांति भांति के रथ समर्पित किए। माता की सवारी के लिए शेर दान किया हिमालय में और बहुत सारे रथ दिए। उन्हें धनाध्यक्ष कुबेर में मधु से भरा पान पात्र दिया। मध संपूर्ण नागों के राजा शेषनाग ने जो इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेज दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार आकाशपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। जब सभी देवताओं के अंग से मिलकर के भगवती का प्रावधान हुआ और सभी देवताओं ने जिनसे जो बड़ा कुछ ना कुछ भेंट किया, जब भगवती पूर्ण रूप हो गई, शरीर से लेकर अस्त्र शस्त्र से लेकर श्रृंगार से लेकर के जब पूर्ण हो गई तो माता ने हंसना प्रारंभ किया। ये जोर जोर का ठहाका लगा करके माता रानी हंसी, अट्टहास की। उसके हंसना बड़े बड़े असुरों का तेज को नष्ट करने वाले असुरों को हंसने से बड़ा बड़ा असुर का तेज नष्ट हो जाता था। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कभी कभी ना सुना सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। माता इतना कस के हंसी कि आकाश छोटा पड़ने लगा। उससे बड़े जोरों की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और स्वस्थ पर्वत हिलने लगी। बाप रे बाप, मैया के खाली हंसे से पर्वत डोल रहा है, समुद्र दल हो रहा है, पृथ्वी में हलचल मच रहा है। अरे जरा पर मन से गुस्सा हो जाएगी, कुछ देर से आती रहेगी, जिस पर मन से गुस्सा हो जाए उसके बाद उसका क्या होगा। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी, हे माता तुम्हारी जय हो। सभी देवता लोग उनकी जयकार करने लगे कि मां आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्मरण किया।
संपूर्ण त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण की स्वस्थ सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। जब देवताओं ने वह हंसी सुना तो समझ गए कि वो देवता ने कुछ उपाय किया। तो उन्होंने अपना सेना को तैयार किया और देवताओं से युद्ध करने के लिए फिर से आगे आ गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में कहा, आह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण अश्वों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के बाल से पृथ्वी धरी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची जा रही थी। तब वे अपने धनुष की टंकार से सर्वों प्रधानों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी, ढक करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। चिच्छुर नामक महान असुर महिषासुर का जो सेना नायक था वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रव नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महान नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रंग तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों से युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कर नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दलों के साथ 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिलाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी 1000 महादैत्य रथ हाथी घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि-कोटि सहस्त्र हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडी, पाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और कटिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल रही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट लंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। लाखों करोड़ों अरबों खरबों सैनिक असुर और भगवती अकेली, उसका साथ देने वाला को तो एक शेर बस। तो जिसका शेर का हृदय हो वही ना साथ देगा, इधर का हृदय वाला तो साथ नहीं देता। सत्य का साथ देने वाला एक सिंह के समान होता और सत्य का साथ देने वाला एक असुर के समान होता, जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में एक स्त्री भगवती से लड़े। उनके नजर में तो ये नहीं थी, बाकी तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती है। जब माता से ये लोग युद्ध कर रहे थे तो भगवती खेल खेल में इनका अस्त्र शस्त्र काट रही थी, खेला खेल रही थी माता। कोई युद्ध नहीं कर रही थी, सिर्फ खेल खेल रही थी। बाज की तरह झपकने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे खेल खेल में। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्य के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य में ही विदुर हो गए, कितनों ही महादैत्य के जंघे कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों कोई देवी ने एक बाह और एक पैर करके एक नेत्र वाले कर करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर कर भी फिर से उठ जाते और केवल धड़
के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध कर रहे थे। आधा हो गया, धड़ कट गया, सर कट गया, पता ही हम कमजोर हो गया, पर फिर भी वो लड़े के लिए तैयार, अभी लड़े के लिए तैयार है माता से। दूसरे कमल में युद्ध के बाजू की लय पर नाचते थे, कितने ही बिना सिर के धड़ हाथ में खड्ग शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे मार देते। ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई हो जान जैसे वह चलना फिरना संभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुर के शरीर से इतना अधिक रक्त खून मात्रा में रक्तपात हुआ, इतना रक्त बहा उन असुरों का कि मानो वहां कुछ ही पल में खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तीर्ण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण भर में भस्म कर देती है और बस सी हुई गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से उनके प्राण को छू लेता। महादेवी के करों ने महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर संतुष्ट हुए और धूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावली मनन के अंतर्गत देवी महात्मा में महिषासुर की सेना का नाश बद्ध नामक दूसरा चरित्र पूर्ण बोलबा परमेश्वरी की अधर्म चरित्र बोले भगवान की जय। घी डालो इसमें। जगदम्बा के श्री रंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। इस दुर्गा देवी के सहस्त्रों सूर्य के समान उनकी रोग रोग माता लाल रंग की साड़ी पहने हुए उनके गले में मुंड वाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर चंदन का हल्का लेप जान है। जब मालवा विद्या और उदय नामक मुद्राएं धारित किए हुए तीन नेत्रों से सुशोभित है, मुखार की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के सामने में मुकुट लगाए तथा कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। हम सभी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। कोई जगदम्बा माता की जय। इसी कहते हैं कि जगदम्बा की स्त्री रंगों की कांति के जो वर्णन हमने किया वो बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाला दैत्यों की सेना को इस प्रकार नाश होते थे। महादेव की सेना बड़ी चिक्षुर जब सोचिए कि भगवती के रोम रोम में सूर्य निवास है
देवी को हम लोग निहार नहीं सकते। और ऐसी देवी जी का रोग में लाखों करोड़ खरगोश के पास होना पड़ेगा। जो महादैत्य चिच्चू था, जब देखा कि मेरा सेना लोग को मारा जा रहा है, वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार वानों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हो। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूहों को हराया, सिंह काट कर उसके घोड़े और साथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बिंद डाला। धनुष रथ घोड़े और साथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी पानी भुजाने पर वेग से प्रहार किया। राजन, तब देवी की वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट कर गिर गई। फिर तो क्रोध से लाल लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूर हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चढ़ाया। वह सूर आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो था। उस सूर को आते हुए देख जगदम्बा ने भी एक सूर का प्रहार किया। उससे राक्षस के सूर के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिच्चू की भी धज्जियां हो गई। बोल भद्रकाली माता की। वह राक्षस अपने प्राणों से हाथ धोता। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्चू के मारे जाने पर जो देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर और था हाथी पर चढ़कर आया, उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। किंतु आदि शक्ति जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभाव कर तत्काल मृत्यु पर गिरा दिया। चामर जब देखा कि सेनापति मारा गया है तो वो भगवती की ओर दौड़ा। तो भगवती ने क्या किया जी? सिर्फ उसको निहारा और क्या किया? इस हुंकार मात्र से उसको मुझे कर दी। एक शब्द से शक्ति प्रूव कर गिरी हुई देव चावल को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने सूर चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस महादैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तुरंत सिंह बड़े देर से आकाश की ओर उछला। उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर के सिर को धड़ से रख कर दिया। इस प्रकार उद्रक भिस्सिरा और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के आगे से मारा गया तथा कराल भी दांतों मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धाराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई चंडिका कला की चोट से एक का कचूमर निकाल दिया। हिंदी पाव से भास्कर को बाणों से काम और अंदर को मौत से खा दिया। परमेश्वरी ने उसी से उग्रत से उग्री मुक्ता महाभक्त को मार डाला। तलवार की चोट से दिमाग से मस्तक धड़ से कट दिया। दुर्गा और गुरु इन दोनों को भी अपने बाणों से माता ने उस यमलोक को देखा। इस प्रकार
हंसी और देवी ने कहा कि मैं जब तक नहीं पूछूं तब तक क्षण भर के लिए खूब गर्जना करते, खूब गर्जना करो, खूब छलना दुश्मन छलना उठे। जब उसी बैठे मौका कर देवी उछली और उस महादेवता जी के पुत्रों पर चल गई, फिर अपने पैरों से उसे दबा करके उन्होंने सूर्य से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर वो महिषासुर के मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। आपने देखिएगा कहीं कहीं दुर्गा पूजा की जो मेला लगती है उसकी प्रतिमाएं दिखाई जाती है, उसमें कहीं कहीं असुर का रूप देखिएगा, आधा भैंसा और आधा पुरुष होगा। और वो अगर बोलूंगा तो एक भैंसे का मोड़ी जरूर वहां पर रहता है, कोई ऐसा देवी का प्रतिमा नहीं होगा जहाँ पर भैंसे का मस्तक कट करके नहीं रखा हुआ होगा। तो आप जैसा संस्कार कीजिएगा, जैसा कर्म कीजिएगा, वैसा कर्म होगा। उसमें भैंसे का रूप धारण करके पूरे पृथ्वी को पाप के बोझ से लाद दिया। आज उसका परिणाम उसके दर से जितना भैंसा लोग उसको छोड़ना पड़ रहा है। कामाख्या के धाम में हर स्थिति की हम किस तरह क्या करें, कामाख्या के असम में गुवाहाटी में हर प्रतिदिन माता कामाख्या देवी के मंदिर में एक दिन में कम से कम तो 25 से 30 भैंसों का बलि पड़ता है। 25 से 30 भैंसों का बलि, 10 दिन जैसे नवरात्रि चल रही है, अवतार के दिन नवरात्रि में बाहर आते हैं कामाख्या देवी, वहां एक दिन में कम से कम 25 भैंसों का बलि पड़ता है। तो कोई कहीं पर चला गया और उसका भोजन आज भी किसी को भोगना पड़ रहा है। इसलिए अपने संस्कार को, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, वरना आपका आने वाला वंश पर भी प्रभाव पड़ेगा। अभी आपने शरीर से पूरा बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसको रोक लिया। आधा टुकड़ा होने तक भी वह महादेव देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर से हाहाकार करती हुई भक्तों की सारी सेवा भाग गई तथा संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। महिषासुर का वध हो गया। गाना गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय के अंतर्गत देवी महात्मा महिषासुर का ध्यान फिर हुआ। आगे की कथा हम सभी कल शेयर करेंगे। भक्त भगवान की जय। एक करुणामयी, तो करुणामयी से क्या कहते हैं? करुणा सिंधु करुणा